Subscribe to our channel for more such videos. से चीनी हुकाम के साथ इस्लामाबाद कॉन्ट्रैक्ट्स तमाम तर सीपेक प्रोजेक्ट्स के लिए जो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को देगा उसके ऊपर उनके ऊपर कोई बाइंडिंग या इस तरह की कोई एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये चीनी कंपनीज जो हैं ये पार्टनर करेंगी पाकिस्तानी लोकल फर्म्स के साथ या ये पाकिस्तान के लोकल मैन्युफैक्चरर्स से उनकी प्रोड्यूस जो हैं वो लेंगी कि नहीं लेंगी। साथ ये भी एग्रीमेंट है कि पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं वो इस पोजीशन में नहीं होंगी चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कम्पीट करने की। थोड़ी देर पहले अभी ये भी बता रहे थे चीफ इकोनॉमिस्ट के 80-20 के तनासुब से एग्रीमेंट है। 80% एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान से है, 20% मैनेजरियल सारी पोस्ट जो हैं सीपेक प्रोजेक्ट्स की वो चाइनीज लोगों के पास ही है। आज हमारी एयर होस्टेसेस चोरी करती हुई पकड़ी जाती हैं, इनके बैग से हेरोइन निकल आती है, पायलट जहाज उड़ता छोड़कर सो जाते हैं। आज हिथ्रो एयरपोर्ट पर हमारी फ्लाइट के पूरे अमले को गिरफ्तार कर लिया गया, इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, इनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए और ये ताहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं? तो क्या ये पीआईए को नहीं बचा सकते? अगर नहीं बचा सकते तो फिर ये पीआईए को भी चीन के हवाले कर दें। सर ये तासुर है, सर ये तासुर एस्टेब्लिश है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का टिल जो है वो भारत की तरफ है। सर मेरी बात सुने, एज ए तालिब इल्म हम जानते हैं, दुनिया जानती है, तो सर क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इतनी इंफॉर्मेशन या उनके एडवाइजर को नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का टिल भारत की तरफ है? माजी में उसकी डिसीजन देख लीजिए सर। डॉक्टर साहब बात सुने ना आप, बल्कि वो जो पैनल ऑफ जजेस बैठा हुआ है उसमें से एक जज इंडिया से तल्लक है उसका। एक बार फिर कौमी एयरलाइन पीआईए दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई का सबब बन गई। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे से हेरोइन बरामद हुई है। बरतानवी क्राइम एजेंसी की जानिब से इस बात का दावा किया गया। इस वक्त देखना पड़ेगा कि ईरान किधर जाता है जी, क्योंकि पाकिस्तान के मामले में सबसे बड़ी गवाही कुलभूषण के मामले ईरान की होगी। और आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान पे जब बुरा वक्त आया था, जब डॉक्टर कदीर का केस हुआ था, जब डॉक्टर कदीर के ऊपर इल्जाम लगा था कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर जो है एसेट्स हैं वो ट्रांसफर किए हैं, तो ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ गवाही दी थी जी। अगर पाकिस्तान में इस मामले के अंदर ईरान ये पाकिस्तान के खिलाफ गवाही देता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट की सूरत हाल होगी। और वो जो लोग जहां खड़े होकर कहते हैं हमारा बरादर और हमसाया मुल्क है, उनको 10 दफा सोचना चाहिए कि ईरान ने कब हमारे साथ बरादरी का और हमसायगी का सबूत दिया। हर आदमी, आप मैं कोई आदमी भी जब बाहर के मुल्क में जाता है इस तरह के वाकयात की वजह से उसको अलग लाइन पे लगाया जाता है, आपके पासपोर्ट की तजलील होती है, आपकी स्पेशल तलाशी ली जाती है और बेइज्जती की जाती है। हर आदमी को सफर करना पड़ता है। दुनिया भर की फ्लाइट्स वहां पे जाती हैं। आज तक आपने कभी किसी जहाज का सुना है आपने कि वहां के जहाज से कोई इस तरह की चीजें निकल रही हूं? आपका नेशनल कैरियर है, ये कोई प्राइवेट उससे निकल आता फिर भी बचत हो सकती थी कि प्राइवेट वालों ने खुद रख दिया होगा। सारी बदनामी की हद हो चुकी है और ये कौम जो है, हम एज ए कौम, ये हमारे लिए नॉर्मल सी बात है। ये What is the issue? इकोनॉमिक इशू बिफोर अस। इकोनॉमिक इशू ये है कि ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अपनी पैदावार जो है वो पाकिस्तानी रुपीज में बेचती है। चाहे बिजली है रुपीज में बिकता है, रोड है, टोल टैक्स पाकिस्तानी वो उसमें बिक, तमाम चीजें पाकिस्तान की रुपीज में बिकेगा। आखिर जब ये पैसे वापस लेके जाएंगे तो ये देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज नहीं, सिर्फ ये नहीं होगा, आप यू विल हैव अ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। बिल्कुल। इससे पहले क्रिकेटर्स का हुआ था, हमारे क्रिकेटर्स गए, उन्होंने लंदन में हमें बेचा सर। अगर 30,000-40,000 पाउंड के बदले पूरे पाकिस्तान को बेचा, पूरे मुल्क की उन्होंने इज्जत बेची, हमारी कौम उनके साथ खड़ी होगी। ये यहूद अनूद की साजिश है जनाब, ये इंडिया का काम है जी। और इन्हीं लड़कों ने बाद में तस्लीम किया कि हाँ हमने किया और माफी मांगी। देखिए बात यह है कि हिंदुस्तान जो है ना, उसका मीडिया की एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा है। वो इंडिया की सिफारिशकारी है वो भी ज्यादा है, स्टेट ज्यादा है, इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बड़ा मुल्क है, लेट्स एक्सेप्ट दैट। लेकिन उसमें ज्यादा नालायकी हमारी है। क्यों परवाह नहीं है? मोस्टली आपकी इलीट के इनके बच्चों की फॉरेन नेशनैलिटीज हैं।
हमारे जो पिछले फॉरेन मिनिस्टर थे उनके बच्चे भी ये बरतानवी शहरी थे। ये जब एयरपोर्ट्स पे जाते हमारी तरह ये सब्ज पासपोर्ट नहीं दिखाते। इनके बच्चों को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता एयरपोर्ट्स पे, इन खबरों की वजह से, इन बदनामियों की वजह से कि उनके लिए उनको पता है कि किसी के पास अमेरिकन नेशनलिटी है तो किसी के पास बरतानवी या पासपोर्ट डिफरेंट है। सही। फिर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मुल्क के साथ क्या हशर हो रहा है, क्या आपकी बदनामी हो रही है। इतनी बड़ी बदनामी ओवरसीज पाकिस्तानियों की होती है। बरतानिया में वो मुंह छुपाते फिरेंगे हमारे पाकिस्तानी बेचारे जो हमारे लिए पैसा कमा रहे हैं, यूरोप में वो मुंह फैलाएंगे छुपाते फिरेंगे, आप अमेरिका में छुपाते फिरेंगे। अब ये है कि हमारा मुल्क जाते हैं, हमें पार्किंग नहीं हुआ एयरपोर्ट पे मिलती, दूर खड़ा करते हैं, बेइज्जती करवाई जाती है। दुबई में गया लास्ट टाइम, उस पे दुबई में हमारा जहाज दूर खड़ा किया गया। आधा घंटा आप बैठे रहते हैं, दुबई का एक बंदा आएगा, वो जहाज का दरवाजा खुलाएगा। ऐसे आप नहीं जा सकते। 3-4 साल पहले मैं वहां लंदन गया, ये मेरे लिए शॉक था। जो ही हम पाकिस्तानी मुसाफिर पीए से निकले हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की डायरेक्ट फ्लाइट है, वहां अंग्रेज जो उनके थे, कस्टम्स के थे या जो भी थे, वो कुत्ते लेके खड़े हुए थे। हमें वहां से कुत्तों से उन्होंने पूरा चेक करवा के आगे भेजा है जनाब। अब हालत हमारे कुत्तों की हालत तो पिछले साल 3-4 साल पहले तो कुत्तों के जरिए चेक करवाते थे। अब इसके बाद उन्हें कुछ और तरीका, पूरा जहाज जो है ना, जो वो कुत्तों के जरिए चेक करवाएंगे कौन क्या कैरी करके आ रहा है। ये आपने इस मुल्क का ये इमेज रहने दिया है। उसके अलावा कर्जा जो है 35% उसमें इजाफा हो गया है 2013 के बाद से। देखें, इशू है ना डॉक्टर साहब, वो ये है कि हम एज इकोनॉमिस्ट हम परेशान हैं कि हमारा जो वो फ्रेमवर्क था ना, ढांचा जो था, वो हमने किबला अपना दुरुस्त नहीं किया इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग का पिछले 4 साल में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा श्रिंक हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी अंडर प्रेशर है। उसके ऊपर आपने एक चाइनीज देव बैठा दिया है $46 बिलियन का, जिसकी वजह से हो सकता है ये ढांचा ना ठीक होने की वजह से बिल्कुल कोलैप्स हो जाए। मैं तुर्की गया था 2013 में, मैं वहां दूर खड़ा था, मेरे हाथ में वो था पासपोर्ट था, ग्रीन पास। जरा इज्जत देखें जो हमने इज्जत कमाई है। मेरे पास एक आया, टर्किश आया, उसने मुझे पासपोर्ट देखा, वहां कहा फ्रॉम पाकिस्तान, मैं कहा यस। उसने मेरा पासपोर्ट लेकर इधर साइड पे आ जाए। हालांकि टर्की दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो हमारी बाकियों के मुकाबले में बेहतर, थोड़ा सा बेहतर होगा। उन लोग इधर ले आए, तशरीफ ले आए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे एयरपोर्ट पे वो साइड पे करे, मुझसे वो 101 सवालात करे, वो गलत सवालात करे, वो मेरे साथ वहां मिसट्रीटमेंट ये करे। मुझे पता है कि हमारे लोगों ने ये काम किए हैं, हमने बदनामियां अर्न की हैं, हम इसको क्वालिफाई करते हैं। इतने बड़े डिजास्टर के बाद ये जो अंग्रेज बड़े रेसिस्ट हैं, ये बड़ी जाति की हमारे ऊपर कुत्ते से ना तलाशी लेते हैं। आप अगर ये इस तरह वाले काम करेंगे तो फिर तो हमारे ऊपर कुत्ते छोड़ेंगे जी, तलाशी लें इनके जरा। लेकिन जो चीज़ मुझे परेशान किया, उसने जितनी तेज़ी से आलमी अदालत ने इंडिया की पिटीशन को एक्सेप्ट किया और फौरी तौर पे विद इन फ्यू डेज़ जो है उसकी हेयरिंग भी फिक्स कर ली, ये मेरा ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड है। कम से कम मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई पिटीशन फाइल हुई हो और फौरी तौर पे उसकी हेयरिंग रख ली गई हो। ये चीज़ ऐसी है कि जो आउटसाइड कोर्ट परेशान करने वाली बात है। ये बात भी अपनी जगह तय है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का टिल्ट जो है वो भारत की तरफ है। ये बात हम जानते हैं, पहले भी 3 दफा भारत ने जुरिडिक्शन जो है वो चैलेंज किया। सीपेक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर या सैराब? पाकिस्तानी मैशत पर क्या समरात और असरात होंगे? क्या चीन सड़क की रखवाली देकर पाकिस्तान को कॉलोनी बना रहा है? हाफिज सईद के मामले पर बात करेंगे। सच ये है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को इसलिए नजरबंद किया है कि उनको इनके खिलाफ कोई इल्जाम नजर नहीं आता। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको कहा है और अमेरिका ने कहा है, और उसके बाद अमेरिका को किसने कहलवाया? हिंदुस्तान ने, भारत ने कहलवाया। इसका मतलब यह है कि अगर भारत के कहने के ऊपर हम हाफिज सईद को इज्जत नहीं दे सकते, हम भारत के कहने के ऊपर हम हाफिज सईद को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो कल को हम भारत से लड़ेंगे कब जाके? असल मसला यह है कि बुनियादी तौर पर हम एक वीक स्टेट बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो डेट अभी भी ट्रिलियंस में आपका 35% हुकूमत पाक, इस नून की गवर्नमेंट ने 35% कर्जों में इजाफा कर दिया है। ट्रिलियंस के अंदर आपका कर्जा चला गया है। अब इसकी डेट रीपेमेंट कैसे होगी ये बताइए। आपको लगता है सेल्फ फाइनेंस हो जाएगी? पाकिस्तान के कर्जों के अंदर 35% इजाफा नहीं हुआ, पाकिस्तान के कर्जों में 50% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। जब वो पैसा बनाएगा ना
तो वो पैसा बना के जब जो चाइनीज शेयर होल्डर जो है वो पैसा बनाएगा तो वो पैसा बना के डिविडेंड की शक्ल में रिपैट्रिएट करेगा, घर ले जाएगा। वो जब घर ले जाएगा तो उससे मुनाफा भी घर जा रहा है, जो कर्जा उस पर लिया हुआ है गैर मुल्की उसका इंटरेस्ट जो है वो भी बाहर जा रहा है, वो भी बाहर जा रहा है, ठीक है ना। इससे पहले भी चीन ने जब वेनेजुएला को कर्जा दिया था कोई $65 बिलियन का, चीन वो वेनेजुएला वापस उनको नहीं दे पाया। तो पाकिस्तान का कर्जा का मसला है, लेकिन एक जो लोगों के जहन में जो अब सवाल है कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान कॉलोनी बन रही है, ईस्ट चाइना कंपनी तो नहीं बनने जा रही। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है, आई मीन अगर वी हैव टू बी वेरी क्लियर, आई थिंक हमें पाकिस्तानियों को बताना चाहिए चाइना की इंटरेक्शन पाकिस्तान के साथ कैसे रही है, नॉट स्ट्रेटेजिक नॉट मिलिट्री बट इकोनॉमिक टर्म्स में। इट हैज बीन एक्सट्रीमली वन साइडेड। फॉर एग्जांपल सेंटक में इन्होंने यहाँ से कॉपर और गोल्ड उठाया और आज तक हमें पता नहीं कि वो किधर गया, हमें क्या वैल्यू मिली उसकी, किसको मिली, किसके साथ अग्रीमेंट हुआ था, और वो जाए जा रहा था यू नो फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, 15 ईयर्स और व्हाटएवर 17 ईयर्स। एग्जैक्टली जो उन्होंने अफ्रीका में किया वो एक्सट्रैक्शन मिनरल्स की जैसे कॉलोनाइजर्स करते थे। दूसरा एफटीए अगर आप देखें, यू नो मैं हैरान होता जब इन एफटीए स्टडी किया, हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है चाइना के साथ, इट इज क्वाइट वन साइडेड, यानी कि एक तरफा है और फायदा उन्होंने आसियान कंट्रीज को पाकिस्तान से बेहतर टर्म्स दिए हैं, व्हिच मींस कि दे आर अंडरकटिंग अस इन चाइना एंड वी आर सपोज्ड टू बी देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान का उठा ले, सिर्फ बहस यह है कि 2019 के अंदर हम बैनुल अक़वामी तौर पर अपने कर्जे की अदायगी से फारिग मतलब नाकिस क्या नाकारा हो जाएंगे, हम नहीं कर सकेंगे, या 2020 होगा। सिर्फ 12 महीने की कैलकुलेशन के अंदर फर्क है। 100% इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के लीडिंग तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, और खासतौर पर जब सीपेक के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जब उनकी डेट सर्विसिंग बढ़ेगी, प्रॉफिट वापस जाएंगे, शदीद क्राइसिस है, शदीद क्राइसिस, कर्जे के अंदर डूब चुका है पाकिस्तान। जो पॉइंट ये मिस कर रहे हैं, इनका मतलब है इंडस्ट्री यहीं खड़ी रहेगी, नई इंडस्ट्री यहीं खड़ी रहेगी, नई इंडस्ट्री लगेगी नहीं। देखिए नीचे गिरेगी, देखें अभी और कम होगी, आज हो रही है, आपकी साल हो रही है, आपकी कम कैसे होगी जनाब? देखिए इस वक्त बंद हो रही है। मैं बांग्लादेश आजकल जो टैक्सेस लग चुके हैं और जो अब नए लगा रहे हैं, ये आप उन्हीं लोगों को, उसी गाय को अब निचोड़े जा रहे जो आपके लिए थोड़े बहुत रेवेन्यू कह रहे हैं कि हमने, अगर आपने टैक्स और बढ़ाए हम आपको वोट। Please subscribe to our channel for more such videos.